सो गाइस वेलकम बैक इन एसएससी डिफेंस एकेडमी। तो आज हम आपके लिए जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं। ये केमिस्ट्री पोर्शन में से क्वेश्चंस रहेंगे, इन द फॉर्म ऑफ वन लाइनर्स ये क्वेश्चंस रहेंगे और ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी फॉर एसएससी 131 132 एफकैट अग्निवीर। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जनरल साइंस के केमिस्ट्री पोर्शन में से ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा मिथेन इज नोन एज। बहुत कॉमनली ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, मिथेन को क्या कहा जाता है। तो मिथेन दैट इज CH4 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। तो इसको मार्श गैस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये मार्शी प्लेसेस में पाई जाती है। मार्शी प्लेसेस का मतलब क्या है कि वेटलैंड में पाई जाती है। वो एरिया यहाँ पे ग्राउंड जो कि वाटर से लॉन्ग पीरियड के लिए कवर रहता है, तो उन प्लेसेस में मिथेन गैस पाई जाती है। तो मार्शी प्लेसेस में पाए जाने के कारण इसको मार्श गैस भी कहा जाता है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इंक्लूडेड इन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। तो ऑटोमोबाइल्स हमारी व्हीकल्स, तो इसमें कौन से एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगा दैट इज लेड। वन ऑफ द ऑप्शन अगर लेड रहता है तो लेड इज द राइट आंसर। बट इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड भी व्हीकल्स रिलीज करती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज करती है। ठीक है, तो लेड जो कि मेन हमारे पास एक एलिमेंट है जो कि कौन एग्जॉस्ट करता है? ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट करती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन इज यूज टू मेक। सिलिकॉन क्या बनाने के लिए यूज़ किया जाता है? तो सिलिकॉन हमारे पास फर्स्टली एक क्या है? मेटलाइड है। मेटलाइड का मतलब क्या है कि ये समटाइम्स मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है और ये कभी कभी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को भी शो करता है। तो सिलिकॉन माइक्रोचिप्स बनाने के लिए यूज़ करा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैलिएबल शो द प्रॉपर्टीज ऑफ। मैलिएबिलिटी शो द, इसका मतलब क्या है? फर्स्टली मैलिएबिलिटी होती क्या है? मैलिएबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है जो कि मेटल से शो करते हैं। और ये प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी मेटल या कोई भी सब्सटेंस को हम जब उसकी शेप को दूसरी शेप में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है, चाहे ब्रेकिंग से चाहे हैमरिंग करके उसकी शेप को दूसरी शेप में कन्वर्ट कर सकें, तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मैलिएबिलिटी। ठीक है, तो ये मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी कौन शो करता है? ये मेटल्स शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टू प्रिवेंट ऑयल सेटिंग ड्यू टू ऑक्सीडेशन एट द फ्राइंग ऑफ पोटैटो चिप्स द गैस एनवलप आर फिल्ड विद विच गैस। तो पोटैटो चिप्स के पैक्स में कौन सी गैस फिल करी जाती है सो दैट उसकी ऑक्सीडेशन ना हो? ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के कंटेक्ट में वो ना आए, तो उन एनवलप्स में कौन सी गैस फिल करी जाती है? दैट इज द नाइट्रोजन गैस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज गैल्वेनाइज्ड आयरन? गैल्वेनाइज्ड आयरन किसे कहते हैं? जिंक कोटेड आयरन को गैल्वेनाइज्ड आयरन कहते हैं। मतलब कि आयरन पे क्या करा जाता है? जिंक की कोटिंग करी जाती है सो दैट कि आयरन की ऑक्सीडेशन ना हो। ठीक है, और ये क्या करता है? आयरन की लाइफ को भी इंक्रीज करता है। इसलिए क्या करा जाता है? जिंक की कोटिंग करी जाती है किस पे? आयरन पे। ठीक है, आयरन पे क्या करी जाती है? जिंक की कोटिंग करी जाती है और इसको गैल्वेनाइज्ड आयरन कहा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज मेड ऑफ टूथ इनेमल। टूथ इनेमल क्या है? हमारी आउटर कवरिंग जो रहती है टूथ की, ठीक है ना, हमारे टूथ की जो आउटर कवरिंग होती है वो किससे बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड द एटम बम। तो एटम बम को इन्वेंट किसने करा था? तो इसका सही आंसर हमारे पास रहेगा दैट इज जूलियस रॉबर्ट ओपनहैमर। इन्होंने क्या करा था? एटम बम को डिस्कवर करा था और ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द मेजर पार्ट ऑफ बायोगैस इज। तो बायोगैस का मेजर पार्ट, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? तो दैट इज मिथेन। ठीक है, बायोगैस में सबसे ज़्यादा मिथेन गैस पाई जाती है। 50 से लेकर 75% तक मिथेन गैस पाई जाती है। इसके अलावा कुछ और गैसेस भी पाई जाती हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 25 से 50% तक, नाइट्रोजन 0 से लेकर 10% तक, एंड हाइड्रोजन 0 से लेकर 1% तक। बट मेजरली गैस कौन सी पाई जाती है बायोगैस में? दैट इज मिथेन गैस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ग्रीन हाउस गैस कॉल्ड लाफिंग गैस। कौन सी ग्रीन हाउस गैस को लाफिंग गैस भी कहा जाता है? दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारे पास एक नाइट्रस ऑक्साइड, ये एक कलरलेस गैस होती है और ओडोरलेस गैस होती है, मतलब इसकी कोई भी स्मेल नहीं होती। ठीक है, उसके साथ ही नाइट्रस ऑक्साइड इसको लाफिंग गैस कहा जाता है बिकॉज ये रिलैक्सेशन की फीलिंग देती है। अगर हम इसको इनहेल करें, इसको अगर टेक करें हम, तो रिलैक्सेशन की फीलिंग देती है, कॉमनेस की फीलिंग देती है, मतलब लाफर ऐसी हमें फीलिंग आती है। ठीक है,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलपीजी लीकेज कैन बी इजीली डिटेक्टेड बाय स्प्रेडिंग इन एयर। तो एलपीजी गैस की लीकेज को कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है? तो एक सब्सटेंस होता है दैट इज नोन एज इथाइल बरकैप्टन। इसको क्या करा जाता है? एलपीजी में ऐड करा जाता है, ठीक है। और ये हमें क्या देता है? ये सब्सटेंस जो होता है इसका स्ट्रांग ऑर्डर होता है। स्ट्रांग ऑर्डर मतलब कि इसकी बहुत तेज स्मेल होती है, जिसकी वजह से अगर एलपीजी लीक होती है तो उसका हमें पता चल जाता है। तो दैट सब्सटेंस इज नोन एज इथाइल बरकैप्टन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। एंड द नेक्स्ट वन इज एलपीजी इज स्टोर्ड इन डोमेस्टिक गैस सिलेंडर कैन बी मेड एट। तो किसी भी स्टेज पे जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर्स हैं इनमें एलपीजी किसी भी स्टेज पे फिल करी जा सकती है। सो एनी स्टेज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज इन साबुन आर फाउंड ड्यू टू द मिक्सचर ऑफ। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज जो कि सोप में होती हैं। अब एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या है कि ये हमें बैक्टीरिया से बचाता है, ठीक है, किसी भी हार्मफुल बैक्टीरिया से हमें ये बचाता है। तो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज साबुन में किसकी वजह से होती हैं? तो ये होती हैं बायोथायोनोल की वजह से। बायोथायोनोल एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है जो कि क्या करा जाता है? सोप में ऐड करा जाता है। किसके लिए? एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेटल फॉर्म्स ए ट्रांसपेरेंट मेटल मिक्सचर व्हेन इट इज मिक्स्ड विद ए मेटल। तो यहाँ पे हमें पूछा गया कि कौन सा मेटल है जो कि ट्रांसपेरेंट मेटल मिक्सचर फॉर्म करता है जब उसको दूसरे मेटल के साथ रिएक्ट करा जाए। सो इसका सही आंसर रहेगा दैट इज मरकरी, ठीक है। मरकरी क्या करता है? ये बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होकर क्या करता है? एलॉय फॉर्म करता है। लाइक ये कॉपर के साथ, टिन के साथ, जिंक के साथ ये क्या करता है? रिएक्ट होकर ये एलॉय फॉर्म करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द मेटल्स आर यूज्ड इन फोटो फिल्म्स। तो कौन सा मेटल फोटो फिल्म्स में यूज होता है? तो इस मेटल का नाम है सिल्वर, ठीक है। लाइट सेंसिटिव केमिकल्स जो कि यूज़ करे जाते हैं फोटो ग्राफिक फिल्म्स में, और ये कौन से हैं? सिल्वर हेलाइड्स। मतलब लाइट सेंसिटिव केमिकल्स जो कि यूज़ करे जाते हैं कहाँ पे? फोटोग्राफिक फिल्म्स में। उनको क्या कहा जाता है? उनमें सिल्वर, वो क्या है? वो सिल्वर हेलाइड्स हैं, ठीक है। वो सिल्वर हेलाइड्स हैं, इसलिए क्या करा जाता है? सिल्वर जो कि कहाँ पे यूज़ होता है? फोटो फिल्म्स में यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एयर इज अ मिक्सचर ऑफ। एयर किसका मिक्सचर है? क्या एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का मिक्सचर है? बिल्कुल नहीं। इसको आप करेक्ट कर सकते हैं, ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ही लिखा हुआ है। इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज एयर हमारे पास एक मिक्सचर है, ठीक है। और इसमें हमारे पास आप एलिमेंट्स का इसको मिक्सचर कह सकते हो, बट कंपाउंड्स का मिक्सचर ये नहीं है, ठीक है। एलिमेंट एयर इज ए मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स। और इसमें एलिमेंट्स क्या क्या होगा? एयर की कंपोजिशन क्या होती है? इसमें नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन होती है, आर्गन होती है कुछ क्वांटिटी में, वाटर वेपर्स होते हैं जिन्हें हम H2O कह सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। सो एयर इज ए मिक्सचर नॉट ए कंपाउंड, बिकॉज एयर को हम सेपरेट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेज में, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। और एयर में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन सी गैस होती है? तो ये आपके लिए होम असाइनमेंट रहा, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, ठीक है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फुल नेम ऑफ CFC इज। CFC का पूरा नेम क्या होता है? दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन टू लिक्विड्स डज नॉट डिसॉल्व इन ईच अदर एंड डू नॉट फॉर्म ए सोल्यूशन। जब दो लिक्विड्स आपस में क्या एक दूसरे के साथ डिसॉल्व नहीं होते, वो कोई भी सोल्यूशन फॉर्म नहीं करते, तो उन लिक्विड्स को क्या कहा जाता है? उन लिक्विड्स को इमिसिबल लिक्विड्स कहा जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द न्यूक्लियस डैश डिनोट्स एटॉमिक नंबर। तो न्यूक्लियस में एटॉमिक नंबर कौन बताता है? सो इसका आंसर रहेगा दैट इज प्रोटॉन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। और हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इक्वल होते हैं एक एटम में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। सो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। साथ ही में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि एटॉमिक नंबर को डिनोट करा जाता है Z से, ठीक है। और आप मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि एटॉमिक मास में क्या होता है, किसकी एडिशन होती है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आपके लिए होम असाइनमेंट रहा, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है, बिकॉज मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है एटॉमिक नंबर पे, एटॉमिक मास पे, ठीक है। सो इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि SSC 131 132 के लिए जो कि न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, अप्रैल न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, तो बिना टाइम वेस्ट करे आप अभी इसमें इनरोल हो सकते हैं।
तो अगर आप कोर्स में एनरोल होते हैं तो आपको फुल PDF नोट्स मिलेंगे जो कि हर एक सब्जेक्ट के रहेंगे, न्यूली सिलेबस पे रहेंगे। साथ ही में आपकी डेली लाइव क्लासेज रहेंगी रात को 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। अगर आप किसी रीज़न से डेली लाइव क्लासेस को अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो फिर भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएँगी, लाइव क्लासेस की वीडियोज़ आपको इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएँगी, तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ में आपको मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये प्रोवाइड कराए जाएँगे और आपको एक स्ट्रैटेजी से कंप्लीट आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है और 2 से 3 रिविज़न्स आप बहुत ईज़िली एग्ज़ाम तक कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ कोर्स में एनरोल होते हैं। ठीक है? इसके साथ ही अगर आप बुकलेट्स ऑर्डर करना चाहते हैं, न्यूली सिलेबस पे बुक्स चाहते हैं, तो वो भी आपके एड्रेस पे पोस्ट कर दी जाएँगी। ठीक है? और किसी भी क्वेरी के लिए और कोर्स में एनरोल होने के लिए, बिकॉज़ ये आपके पास चांस है और 500 रैंकिंग में बहुत ईज़िली आप आ सकते हैं अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल होते हैं। तो अपने आप को एक एफ़र्ट आप दे सकते हैं। इसके लिए आप अपने आपको एक एक्स्ट्रा एफ़र्ट लगा सकते हैं। तो इसके लिए कंप्लीटली आपको क्या करना है, इसको के लिए किसी भी क्वेरी के लिए और कोर्स में एनरोल होने के लिए आपको हमें व्हाट्सएप करना है 8120745966। तो यूट्यूब पे भी आपको फ्री वीडियोज़ मिल रही हैं, तो यहाँ पे भी आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।